तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर, जहां आज हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है निक ऑल्डिस के साथ। आज निक ऑल्डिस रैंडी ऑर्टन के एक्शन को एड्रेस करने वाले थे। निक ऑल्डिस कहते हैं कि मैं आज प्रोफेशनल रहने वाला हूँ। इसके बाद वो रैंडी ऑर्टन को इन्वाइट करते हैं। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और निक ऑल्डिस से कहते हैं कि मैं तेरी आंखों में देख सकता हूं कि तुझे बुरा लगा था जब मैंने तुझे आरकेओ मारा था और तूने इस चीज को ज्यादा पर्सनल ले लिया है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इसके लिए पहले से ही फाइन चुका दिया है। यहाँ रैंडी ऑर्टन बहुत पहले की बात कर रहे थे जब उन्होंने निक ऑल्डिस को आरकेओ मारा था और इसके लिए उन्होंने $100 भी चुकाए थे। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मुझे बस रेसलमेनिया में मैच चाहिए और अगर मुझे मैच नहीं मिला तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। यहाँ रैंडी ऑर्टन डायरेक्ट धमकी दे रहे थे निक ऑल्डिस को। इसके बाद यहाँ सोलो सिकोआ भी आते हैं और कहते हैं कि भाई तेरा काम खत्म है, अब तू रेसलमेनिया नहीं जाने वाला। रैंडी ऑर्टन यहाँ बहुत गुस्से में थे और वो सोलो सिकोआ और टामा टोंगा से कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों को धोने वाला हूँ। इसके बाद सोलो सिकोआ और टामा टोंगा दोनों रिंग में जाते हैं और रैंडी ऑर्टन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रैंडी ऑर्टन की मदद करने के लिए एले नाइट भी आ जाते हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ और टामा टोंगा वहाँ से भाग जाते हैं। लेटर ऑन WWE इनका मैच स्मैकडाउन के मेन इवेंट में अनाउंस कर देती है। नेक्स्ट हमें टैग टीम गॉन्टलेट मैच देखने को मिलता है और इस मैच का विनर लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज को रेसलमेनिया में चैलेंज करने वाला था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच की शुरुआत लायरा वल्किरिया, बेली, शेना बेजलर और जोई स्टार के साथ होती है। इस पूरे मैच में बेली और लायरा वल्किरिया ही डोमिनेट कर रही थी। इसके बाद यहाँ एक के बाद एक टीम्स आती हैं और बेली और लायरा वल्किरिया सबको हरा देती हैं और मैच के एंड में एल्बा फायर और पाइपर निवेन को हराकर लायरा वल्किरिया और बेली अब वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए रेसलमेनिया में जाने वाली हैं। देखकर लग रहा है कि WWE वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में बुक करना भूल गई है। नेक्स्ट हमें डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं जिन पर एंट्रेंस पर ही ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी डेमियन प्रीस्ट को लेकर चली जाती है। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते और कहते हैं कि डेमियन प्रीस्ट अकेले मुझे नहीं हरा सकता और वो कभी भी मुझे क्लियर नहीं हरा पाया और वो मुझसे इसीलिए रेसलमेनिया में फाइट करना चाहता है क्योंकि मैं इंजर्ड हूँ और उसे लगता है कि वो मुझे हरा देगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का मैच रेसलमेनिया में एक स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है। इसके बाद फिर से डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन पर हावी हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से उन्हें मारते हैं। ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को स्टील स्टेप्स पर फ्यूचर शॉक DDT भी मारते हैं और इसके बाद तो डेमियन प्रीस्ट की हालत खराब हो जाती है। वैसे आज यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने रिवील कर दिया है कि वो 100% क्लियर है रेसलमेनिया के लिए और अब स्टिपुलेशन के साथ ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का मैच और भी अच्छा हो गया है। बैकस्टेज से हमें प्रीटी डेडली और DIY देखने को मिलते हैं जहाँ DIY को लग रहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यहाँ MCMG भी आते हैं और हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स और MCMG का मैच देखने को मिलने वाला है जो कि टैग टीम टाइटल्स के लिए होगा और यहाँ से क्लियर लग रहा है कि WWE स्ट्रीट प्रॉफिट्स को रेसलमेनिया से बाहर रखने वाली है। नेक्स्ट मैच हमें रे फिनिक्स और हम्बर्टो के बीच में देखने को मिलता है और बहुत अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। मैच के एंड में मैक्सिकन मसल बस्टर के साथ जीत यहाँ रे फिनिक्स की हो जाती है। यहाँ सेंटोस एस्कोबार भी आते हैं जो हम्बर्टो से रे फिनिक्स से हाथ मिलाने को कहते हैं, लेकिन हम्बर्टो उनसे हाथ नहीं मिलाते। यहाँ देखकर लग रहा है कि सेंटोस एस्कोबार ट्राई कर रहे हैं कि रे फिनिक्स उनकी टीम में आ जाएं। इसके बाद जलीना बेगा और चेल्सी ग्रीन का मैच हमें देखने को मिलता है और इस मैच में काउंट आउट से जीत जलीना बेगा की हो जाती है। पता नहीं WWE वुमेन्स मिड कार्ड टाइटल्स को क्यों लेकर आई थी, क्योंकि उनके साथ वो कुछ खास कर नहीं रही है। बैकस्टेज से हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है रोक्सेन परेज और टिफनी स्टैटन के बीच में, जहां इनके बीच में आर्गुमेंट हो जाती है और WWE इनका मैच लेटर ऑन स्मैकडाउन के लिए अनाउंस कर देती है। नेक्स्ट हमें प्रोमो देखने को मिलता है कोडी रोड्स का। आज WWE ने पुरानी चैंपियनशिप को भी रिंग में रखा हुआ था। कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को भी वहां रख देते हैं। इसके बाद वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कहते हैं कि जिसके पास भी WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वो बेस्ट रेसलर होता है। इसके बाद वो जॉन सीना की बात करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट वीक जॉन सीना स्मैकडाउन में होने वाला है। यहाँ स्पिनर बेल्ट भी रखा हुआ था WWE ने और हमें पता है कि उसे जॉन सीना ने इन्वेंट किया था। कोडी यहाँ जॉन सीना की भी तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि उसने 10 सालों तक वर्क हॉर्स की तरह काम किया था। इसके बाद कोडी रोड्स मेन मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि जॉन सीना इस बेल्ट को लेकर WWE से जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। यहाँ कोडी रोड्स ब्रॉक रेसलर और रोमन रेंस को मेंशन करके कहते हैं कि जब रेसलमेनिया में बेल रिंग होगी तो चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि तू इस मैच को हार जाएगा और रेसलमेनिया के बाद भी ये टाइटल मेरे पास रहेगा। तो कोडी रोड्स ने यहाँ जॉन सीना को क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो उन्हें रेसलमेनिया में हराने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीक WWE जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में क्या प्लान कर रही है। बैकस्टेज से हम स्ट्रीट प्रॉफिट्स को देखते हैं जहां कार्मेलो हेस और मिज भी आ जाते हैं और हमें इनकी बीच में आर्गुमेंट देखने को मिलती है और देखकर लग रहा है कि WWE मिज और कार्मेलो हेस को टैग टीम की तरह बुक करने वाली है फ्यूचर में। नेक्स्ट मैच हमें रोक्सेन परेज और टिफनी स्टैटन के बीच में देखने को मिलता है। ठीक ठाक मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है और इस मैच में जीत टिफनी स्टैटन की हो जाती है। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर यहाँ आती है और बुरी तरह से मारती है टिफनी स्टैटन को और इस ब्रूटल अटैक के बाद शार्लेट फ्लेयर ने क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि अब वो रेसलमेनिया में टाइटल को जीतने वाली हैं।
इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है सोलो सिकोआ टामा टोंगा रैंडी ओर्टन और एले नाइट के बीच में। अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है और देखकर लग रहा है कि अब रैंडी ओर्टन का अपोनेंट शायद रेसलमेनिया में सोलो सिकोआ ही होने वाले हैं। बात करें इस मैच के विनर की तो यहाँ BFT के साथ एले नाइट टामा टोंगा को पिन करके मैच को जीत जाते हैं। सोलो सिकोआ और रैंडी ओर्टन क्राउड में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद जेकब फाटू रिंग में आते हैं और अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर। इसी के साथ वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को भी रेस करते हैं और जेकब फाटू की मूनसॉल्ट के साथ स्मैकडाउन ऑफेयर चली जाती है। आज की स्मैकडाउन हमें कुछ खास देखने को नहीं मिली और देखकर लग रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक के लिए WWE ने बहुत कुछ बचा कर रख लिया है। नेक्स्ट वीक हमें एंड्रे द जायंट बैटल रॉयल देखने को मिलने वाली है। देखते हैं इस बार कौन जीतने वाला है इस बैटल रॉयल को। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।